नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणों की खबरों की। जैसलमेर के पोखरण में फर्स्ट इंडिया राजस्थान के लगातार पोखरण अस्पताल के बुरे हाल की खबरें प्रसारण करने के बाद विधायक शैतान सिंह राठौर ने गंभीरता से लेकर अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक अस्पताल पहुंचकर चिकित्सा प्रभारी के साथ अस्पताल की व्यवस्था व चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक ने अस्पताल में सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए और अस्पताल में भर्ती मरीजों से कुशलक्षेम पूछी। चिकित्सा प्रभारी रघुवीर सिंह से अस्पताल सरकार के निःशुल्क दवा केंद्र की दवाइयां संबंधित जानकारी ली। विधायक के साथ पार्षद लाल सिंह पंवार साथ रहे। अजमेर के ब्यावर में मसूदा रोड पर खुली शराब की दुकान के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। दादीची कॉलोनी के वार्ड नंबर 43 में अंग्रेजी शराब की दुकान स्वीकृत हुई है। इस दुकान को बंद कराने के लिए पार्षद संपत्ति वोहरा के नेतृत्व में महिला पुरुषों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आम रास्ता और आवासीय बस्ती में शराब की दुकान खुलने से क्षेत्र का माहौल खराब होगा। पाली के मारवाड़ जंक्शन में भगवानपुरा गांव में भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें संदीप सेजू एवं पुष्पा सिरवी ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं भक्ति में विधायक केसराम चौधरी, प्रधान सुमेर सिंह कुंपावत और सरपंच मिठूदास वैष्णव ने कई विकास की घोषणाएं की। पाली के सोजा सिटी के रूपवास गांव में घांची समाज पूर्णेश्वर धाम 21 खेड़ा की ओर से संरक्षक ताराचंद भाटी की अध्यक्षता में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि हर बेटी पढ़कर समाज और कौम का नाम रोशन करे। उन्होंने बाल विवाह के रोकथाम की भी बात कही। जोधपुर के बिलाड़ा के उचियाड़ा गांव में हनुमान मंदिर के पास एक कुएं में सांड गिर गया। उसी समय ग्रामीणों ने लोरिंग मशीन की सहायता से गौभक्त सदाम हुसैन ने 100 फीट गहरे कुएं में उतरकर उस सांड को बाहर निकाला। पाली के मारवाड़ जंक्शन में इसारी गांव में भक्ति एवं अलग जी के मेले का आयोजन किया गया। यहां अतिथि के तौर पर समाज सेवी रमेश कुमार नायक ने कहा कि भक्ति से अवगुणों का नाश होता है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में प्रवासी एवं नारायण सेवा संस्थान के एक दल ने ब्रह्मधाम आसोत्रा में संत तुलसीराम से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर संतों ने गौ सेवा के उद्देश्य पर बात करते हुए गौशालाओं को दशा सुधारने की बात कही। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बिठोड़ा ग्राम में राजस्थानी प्रवासी द्वारा गांव में 1100 पेड़ लगाने की घोषणा सरपंच मिठूदास वैष्णव के प्रयासों से की गई। वहीं इन पेड़ों का ग्राम पंचायत द्वारा संरक्षण किया जाएगा एवं गांव में जल्द ही कचरा पात्र भी लगाए जाएंगे। जोधपुर के बिलाड़ा के समबड़िया में भूखंड पट्टा आवंटन अभियान 2017 का आयोजन किया गया, जिसमें 45 से अधिक आवेदन पत्र आए, जिसमें से कुछ आवेदनों का निस्तारण तुरंत कर दिया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में ग्रामीणों को तांत्रिक विद्या से रुपए दुगने करने का लालच देकर ठगी करने वाले आरोपी की रिमांड अवधि बढ़ाई गई। वहीं आरोपी की 5 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी की रिमांड अवधि बढ़ाते हुए 4 मई तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। चित्तौड़गढ़ के अकोला में 1008 महंत मोतीनाथ जी महाराज के शिष्य योगी हीरानाथ ओगड़ पीर के सानिध्य में 5 दिवसीय 108 कुंडात्मक शिव शक्ति महायज्ञ एवं कलश प्रतिष्ठा महोत्सव 2 मई से प्रारंभ होकर 8 मई तक चलेगा। इसको लेकर प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर रास्ते का मौका मुआयना कर जायजा लिया गया। श्री योगी हीरानाथ महाराज ने बताया कि 4 मई को कलश यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ 100 महिला पुरुष पार्टी शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र होंगे। 551 महिलाएं कलश यात्रा के साथ गांव में मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। चित्तौड़गढ़ के अकोला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शनि महाराज मंदिर प्रांगण में शिक्षा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। न प्रवेश बालकों के अभिभावकों से स्थानीय विद्यालय में प्रवेश के लिए ग्रामीणों से आग्रह किया गया एवं राज्य की सरकार की योजनाओं की प्रधानाचार्य द्वारा जानकारियां प्रदान की गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक अर्जुन लाल जिनगर के मुख्य आतिथ्य में बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। नागौर के डेगाना में नॉन वेंडिंग जोन घोषित होने के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ रही है। नॉन वेंडिंग जोन का बोर्ड लगने के बाद भी बसों और ठेलों का रोड पर जमावड़ा लगा रहता है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, पर न पुलिस विभाग और न ही नगरपालिका का इस ओर कोई ध्यान है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एपीआरओ की नियुक्ति की मांग पर यूडीएच मंत्री श्री चंद्र कृपलानी से पत्रकार संघ जार के पदाधिकारियों ने भेंट की। वहीं कृपलानी ने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और शीघ्र ही सहायक जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति कराई जाएगी।
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बालिकाओं को साइकिलें वितरित की गई एवं बालिका स्काउट गाइडों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा पत्र दिए गए। भीलवाड़ा के बनेड़ा में बामणिया मुख्यालय पर पट्टा वितरण शिविर समारोह आयोजित किया गया। सरपंच सोहन लाल भील की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में 55 पट्टों का वितरण किया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में मोडिया खेड़ा में आयोजित होने वाले मारुति महायज्ञ की तैयारियों के दौरान चल रहे सफाई कार्य के दौरान बटुक भैरव की प्रतिमा निकाली गई, जिसको वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया गया। इस दौरान महायज्ञ के आयोजक श्री राधे बाबा सहित अन्य जने मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 56वें 4 दिवसीय सद्भावना उर्स के तीसरे दिन आयोजित महफिल कव्वाली की मुख्य आतिथ्य के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि उर्स सद्भावना एवं भाईचारे का प्रतीक है। पाली के सुमेरपुर के तखतगढ़ में गर्मी में अब स्वाइन फ्लू के बाद डेंगू के मरीज भी सामने आ रहे हैं। इधर चिकित्सा विभाग के डेंगू का मरीज सामने आने के बाद हरकत में आ गया है। राजसमंद के रेल मगरा में अवैध खनन किए पत्थरों को लेकर तेज गति से जा रहे ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट जाने से बकरियां चरा रही 1.5 उम्र की महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बाद में शव को अपने कब्जे में लेकर रेल मगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर के बसेड़ी में अज्ञात कारणों से पशु बाड़े में आग लग गई। आग लगने से 2 भैंसों की मौत हो गई और 2 भैंस गंभीर घायल हो गई। वही घटना में 50 मन भूसा भी आग की भेंट चढ़ गया। आग पर दमकल की मदद से काबू पाया गया। घटना गांव पत्तीपुरा की है। अजमेर के रूपनगढ़ में राज्य सरकार के विशेष पट्टा वितरण अभियान के तहत आदर्श ग्राम परिसर में संसदीय सचिव सुरेश रावत, एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी सिलोरा व सरपंच के सानिध्य में पट्टा वितरण शिविर आयोजित किया गया। भरतपुर के वैर में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें घायलावस्था में सीएचसी में भर्ती कराया गया। इनमें से एक बालिका सहित 2 जनों को गंभीर अवस्था में भरतपुर रेफर कर दिया गया। यह बालिका बीएससी का पेपर देने भरतपुर जा रही थी। भरतपुर के वैर में स्टेट मेगा हाईवे संख्या 45 पर भुसावल के समीप 2 ट्रक की भिड़ंत हो जाने से एक ट्रक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे ट्रक गहरे गड्ढे में जाकर पलट गया। चूरू के सादुलपुर में बिरमी पंचायत के किसानों ने मिनी सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया। किसान फसल बीमा क्लेम की मांग कर रहे हैं। किसानों की एसडीएम कार्यालय में धरने पर बैठने पर पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद एसडीएम ने बीमा कंपनी से फोन पर बात के बाद मामला शांत करवाया। लेकिन इसके बाद भी किसानों ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद आंदोलन की चेतावनी दी है। भरतपुर के डीग में नगरपालिका स्थित नेहरू पार्क में 2 महीने पहले नए खरीदे गए टेम्पो कचरा वाहन पार्कों की शोभा बढ़ा रहे हैं, जबकि शहर में जगह जगह गंदगियों के ढेर लगे हैं। वही जानकारी के अनुसार खरीदे गए तीनों वाहनों का अभी तक ना तो रजिस्ट्रेशन, ना बीमा और ना ही ड्राइवर है। पाली के देसूरी से अरब देश के मक्का मदीना शरीफ की यात्रा से वापस लौटने पर वरिष्ठ पीर उर्स कमेटी के सदर अल्लाह खां पठान का मुस्लिम समुदाय व वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शानदार स्वागत किया गया। बारा के अंता में नागदा से रायपुरिया जाने वाली सड़क का हाल बेहाल हो रहा है। इस सड़क के दोनों तरफ अंग्रेजी बबूल बड़े होकर सड़क पर फैल गए हैं, जो वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इन बबूलों से कई बार वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं, लेकिन इस पर विभाग का कोई ध्यान नहीं है। बाड़मेर के धोरी मन्ना में पुलिस ने 15 बोतल बियर, 10 पब्बे ड्राई जिंग के 30 पब्बे देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। दौसा के बांदीकुई में रेल कर्मचारियों सहित शहर के लोगों ने रेलवे कॉलोनी में रेलवे ने 4 महीने पहले यहां 3 लाख रुपए खर्च कर एक पार्क स्थापित कर दिया, लेकिन पानी के अभाव में इस पार्क में आज तक भी हरियाली दिखाई नहीं दी।
अजमेर के मसूदा में एसडीएम कार्यालय में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिजली, पानी, सड़क एवं अन्य सुविधाओं को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में पंचायत समिति मसूदा एवं नगर पालिका विजयनगर में पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन इसी सप्ताह में किए जाने के निर्देश जारी किए गए। अजमेर के पुष्कर में सावित्री माता की तलहटी के सुनसान जंगल में एक 25-30 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव पेट से लटका हुआ था और करीब 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं शव की पहचान नागौर के रेण गांव के मणिराम नामक व्यक्ति के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर के रूपनगढ़ में दिन दहाड़े जेब से रुपयों की थैली निकालकर युवक फरार हो गया। पीड़ित लक्ष्मण शादी की खरीदारी के लिए किशनगढ़ आया था। वहीं सब्जी मंडी क्षेत्र में एक कपड़े की दुकान पर मौका देकर चोर ने 32,000 रुपए चोरी कर लिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जोधपुर के बिलाड़ा में महिला बाल विकास विभाग द्वारा मासिक सेक्टर मीटिंग हुई, जिसमें महिला पर्यवेक्षक मीनू गहलोत ने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी पाठशाला को समय पर नहीं खोलने व पोषाहार वितरित करने में लापरवाही करने वाली कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जालौर के सायला में पुराना बस स्टैंड स्थित पोस्ट ऑफिस रोड पर प्याऊ के पास दूरसंचार विभाग का क्षतिग्रस्त पोल हादसे को न्योता दे रहा है। वहीं ग्रामीणों के कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी क्षतिग्रस्त पोल को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जालौर के रानीवाड़ा में पानी की सप्लाई सप्ताह भर से नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार 10 दिन से कस्बे में पेयजल की आपूर्ति नहीं हुई है, जिसके चलते लोग महंगे दामों में पानी के टैंकर्स मंगवाकर आपूर्ति कर रहे हैं। यहाँ पानी सप्लाई का कोई समय नहीं है। चूरू के तारानगर में अमीर चंद्र टीटी कॉलेज के छात्रों को दी शेयर मार्केट की जानकारी दी गई और शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स गिरीश अग्रवाल व संदीप अग्रवाल ने छात्राध्यापकों की जिज्ञासाओं का जवाब दिया। झालावाड़ के भवानी मंडी में पचपहाड़ गरोठ तिराहा मार्ग पर एक गुमटी पर अज्ञात व्यक्ति के शव पड़े होने से सूचना मिली। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, जिसकी शिनाख्त जारी है। भरतपुर के कुम्हेर में गांव रुद हेलक में भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में पानी गुड़गांव कैनाल के द्वितीय चरण की मांग को लेकर किसानों का 17वें दिन भी महापड़ाव जारी रहा। राजपाल सिंह पूनिया ने कहा कि सरकार जिले के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हनुमानगढ़ के संगरिया में बीएसएनएल के शहर में 3G की सेवा शुरू होने से उपभोक्ताओं को बेहतर स्पीड से इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। वहीं बीएसएनएल के जेटीओ कृष्ण गोस्वामी ने बताया कि शहर के लगभग 5,000 लोगों को 3G की सुविधा मिलेगी। हनुमानगढ़ के भादरा में निकटवर्ती गांव किराड़ा बड़ा की ग्रामीणों ने गांव में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि कुछ दिन पहले किराड़ा बड़ा गांव में घर घर पेयजल कनेक्शन देने का काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक क्षेत्र में पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं है। हनुमानगढ़ के नोहर में स्वस्थ जीवन शैली अभियान के तहत यहां के ज्ञान मंदिर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जानकारी दी गई। वहीं आयुर्वेद चिकित्सक ने प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को ऋतु के अनुसार होने वाली बीमारियों के उपचार, योग, प्राणायाम आदि के बारे में बताया। सवाईमाधोपुर के खंडाल में कानरदा गांव में एक बाड़े में अज्ञात कारणों से लगी आग से 4 बकरियां जिंदा जल गई और 7 बकरियां गंभीर रूप से झुलस गई। आग से बाड़े में रखा चारा और अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया। जालोर के आहोर में कानीवाड़ा गांव में स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। भजन संध्या बालाजी मित्र मंडल हैदराबाद की ओर से आयोजित की जाएगी। वहीं भजन संध्या में सांसद देवजी पटेल, धन्नाराम पुरोहित, राज्य मंत्री सहित कई जाने माने लोग भाग लेंगे। जालोर के जसवंतपुरा में गायों के चढ़ने के लिए आरक्षित गौचर भूमि पर रसूखदार लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। वहीं प्रशासन अतिक्रमण हटाने के बजाय कथित गौरक्षकों के सामने लाचार नजर आ रहे हैं। टोंक के मालपुरा में अवैध नल कनेक्शन की समस्या की वजह से लोगों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। कई मोहल्लों में अवैध कनेक्शन की भरमार है, जिसके बाद भी जलदा विभाग ने 7 गांवों के अवैध कनेक्शन काट दिए। कई लोगों ने बीसलपुर लाइन से सीधे कनेक्शन लिए हैं। अजमेर की भिनाई में राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष सावरलाल जाट के मुख्य अतिथि में पट्टे वितरण शिविर का आयोजन किया गया। भिनाई की ग्राम पंचायत सिंगावल में 85वां एकल सिंगा में 109 पट्टे वितरित किए गए। अजमेर के विजयनगर में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत जिले के 2 गांवों को कैशलेस घोषित किया जाएगा। विजयनगर तहसील के जालिया द्वितीय गांव का भी ऐलान होगा।
जालौर की चीतलवाना में बिश्नोइयों की ढाणी के एरिया में पेयजल संकट गहराया हुआ है। यहां पर बने जीएलआर में नर्मदा नहर आने के बाद आज तक पानी नहीं आ रहा है। वहीं नर्मदा नहर की खुदाई के समय पाइपलाइन काट दी गई, जिसको 7 साल बाद भी ठीक नहीं किया गया। अलवर के राजगढ़ में परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले प्रश्न पत्र खोले जाने को लेकर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। ब्राइट फ्यूचर स्कूल में परीक्षा केंद्र पर द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। वहीं परीक्षार्थियों ने केंद्र पर पहले पेपर खोले जाने में निर्धारित प्रक्रिया को नहीं अपनाने को लेकर आपत्ति जताते हुए हंगामा कर दिया। अलवर के रैनी में राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल डेरा में बच्चों को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम विधायक गोलमा देवी मीणा की अध्यक्षता में किया गया। वहीं कार्यक्रम में विधायक द्वारा पूर्व घोषित 40 कमरों में सीसीटीवी और वाटर कूलर को स्कूल में शीघ्र लगवाने के लिए आदेश दिए गए। अलवर के किशनगढ़ बास में 4 दिन से युवक के लापता होने पर पुलिस में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। युवक की मां ने रिपोर्ट में बताया कि उसका पुत्र 27 अप्रैल को अपने भाई के साथ घर से निकला था, जो आज तक घर नहीं लौटा। झुंझुनू की चिड़ावा में जाली नोट के मामले की विशेष अदालत का निर्णय सामने आया। स्पेशल कोर्ट जयपुर के जज गणेश कुमार ने परिवादी और चिड़ावा सीआई पर कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं पीड़ित को शराब ठेके पर व्यक्ति से कथित जाली नोट मिले थे। पुलिस की बिना जांच किए गिरफ्तारी करने को अदालत ने गलत माना। टोंक के निवाई में एक चारागाह में शराब की दुकान खोली गई है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से ये सब किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और चारागाह भूमि से दुकान हटाने की मांग की। करौली के मंडरायल में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। यहां गर्मी में बिजली नहीं आने की वजह से कूलर पंखे पिछले 5 दिनों से बंद पड़े हैं। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। जेईएन ने 2 घंटे बिजली कटौती का समय देकर 8 घंटे तक उसे सही नहीं करवाया। माना के अटरू में मुकुंदपुरा गांव में अडानी फाउंडेशन की ओर से छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए बाथरूम सहित शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। क्षेत्र के आधा दर्जन स्कूलों में वाटर कूलर भी लगाए गए। बूंदी के केशवराय पाटन में बिजली की समस्या से जूझ रहे लोगों को बरसात से पहले राहत मिल सकती है। पावर प्लांट के लिए आरक्षित भूमि में शुगर मिल के समीप बन रहे 132 केवी ग्रिड से बिजली निगम ने जून से पावर सप्लाई की योजना बनाई है। वहीं विद्युत प्रसारण निगम की देखरेख में बन रहे 132 केवी ग्रिड का कार्य इन दिनों जोरों पर है। इससे करीब 150 गांवों के लोगों को राहत मिलेगी। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में दफनाने के लिए पारिका क्षेत्र में नाथ समाज के लिए जमीन नहीं है, जिसके चलते एक मृत व्यक्ति को 80 किलोमीटर दूर ले जाकर उसके गांव में दफनाया गया। मामला धूनी पर नाथ संप्रदाय के अधेड़ की मौत का है। यहां पहले भी जमीन की मांग नाथ संप्रदाय द्वारा की जा चुकी है। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गामरानी की खबरों में चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर के बालोतरा में निकटवर्ती सिणधरी कस्बे में अरबुदा माताजी खेतलाजी मंदिर का 11वां पाटोत्सव 18-19 मई को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सिरोही के रेवदर में किसानों की कर्ज माफी के लिए युवा कांग्रेस की ओर से पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव नीरज डांगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर किसानों की कर्ज माफी की मांग की। सिरोही के आबू रोड में निकटवर्ती मुद्रला के ग्रामीणों ने डिस्कॉम के सहायक अभियंता को ज्ञापन देकर बिजली कनेक्शन की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि वार्ड संख्या 3 में बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाने से उन्हें अंधेरे में रहना पड़ रहा है, जिससे और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिरोही के शिवगंज में शहर के गांधीनगर मोहल्ले में राष्ट्रीय हिंदू एकता मंच की बैठक संत भजनाराम महाराज के सानिध्य में हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई। झालावाड़ के झालरापाटन में बख्शपुरा गांव निवासी एक व्यक्ति 5 महीने से उचित मुआवजे की मांग को लेकर भटक रहा है, जिसे कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया है।
पीड़ित ने बताया कि उनकी कृषि भूमि रेलवे लाइन के लिए अवाप्त की गई थी। यह कृषि भूमि 6 बीघा ग्राम बख्शपुरा में सिंचित होने के बावजूद भी असिंचित कृषि भूमि की दर से 16,170 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया गया। बारा के अटरू में जलस्तर गहराने से पेयजल की समस्या हो रही थी। विधायक रामपाल मेघवाल ने बैंगनी घाट रतनपुरा हनुमान मंदिर पर 2 नलकूप लगवाए, जिनमें पर्याप्त पानी निकलने से लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं विधायक रामपाल मेघवाल ने बताया कि पीएचईडी के कई नलकूपों में पानी की कमी हो रही थी, जिसके चलते ये नल लगाए गए। बारा के अटरू में कस्बा मुख्यालय के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में इंटरलॉकिंग धूप से बचने के लिए नेट द्वारा छाया कर देने से मरीज परिजनों को गर्मी से राहत मिलने लगी है। वहीं पहले परिसर में इंटरलॉकिंग नहीं था, ऐसे में गंदगी नजर आती थी। पंचायत समिति के प्रधान ने बताया कि 5 लाख रुपए इंटरलॉकिंग के लिए स्वीकृत किए गए। झालावाड़ के मनोहर थाना में गुराड़ी गांव में एसपी और थाना प्रभारी ने ग्रामीणों और सीआरजी सदस्यों के साथ मीटिंग ली, जिसमें कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और बाल विवाह कानून के बारे में जानकारी दी गई। धौलपुर के बाड़ी में लगन टीका की तैयारी कर रहे एक युवक टीन शेड में बल्ब लगा रहा था। इसी दौरान हुए शॉर्ट सर्किट से वह बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसे बाड़ी चिकित्सालय में ले गए, जहां से उसे धौलपुर रेफर कर दिया गया। धौलपुर के सरपुर में सरमथुरा कस्बे में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण 5 वर्ष पुरानी पार्वती बांध बदहाली के दौर से गुजर रही है। सरकार द्वारा योजना को कस्बा सहित उपखंड के लिए अमलीजामा पहनाया गया है, लेकिन गर्मी के दस्तक देते ही योजना फेल साबित हो गई है। आलम यह है कि महीने में 10 से 12 दिन कस्बे की पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहती है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में शहर को महकला से जोड़ने के लिए प्रस्तावित रेलवे अंडरपास के निर्माण का कार्य स्वीकृत हुए 3 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन स्वीकृत राशि रेलवे में जमा नहीं होने से अंडरपास निर्माण नहीं हो पाया है। ऐसे में लोगों को पटरी पार कर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। दौसा के सीकरा में अपहृत हुई युवती को पुलिस ने जयपुर से दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर युवती को पकड़ा। गढ़गांव से तन्मय नामक युवक के साथ अपहृत हुई थी युवती। विवाहिता के पति ने सिकंदरा थाने में मामला दर्ज कराया था। मामला सिकंदरा थाना के गढ़गांव का है। बारा के अंत में गांव टारडा के 5 जनों की ट्रॉली व ट्रॉली की टक्कर में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्रॉली में सवार 23 जने घायल हो गए, जिनका बारा चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। सीकर के धोद में वाल्मीकि समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रांतीय सम्मेलन को लेकर कस्बे में एक बैठक होगी। इस बैठक में वाल्मीकि समाज के प्रांतीय सम्मेलन को लेकर चर्चा की जाएगी। सीकर के पिपराली में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से कार्यक्रम के तहत 7वें वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करेंगे। वहीं से कार्य बहिष्कार से जिले भर में कई कार्य अटक सकते हैं। कर्मचारी के कार्य बहिष्कार के बाद आम जन का काम नहीं हो पाएगा। जोधपुर के भोपालगढ़ से जोधपुर गोटन पीपाड़ हीरादेसर सुरपुरा आसोप जाने वाली सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहन चालक और ग्रामीण परेशान हैं। सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। खराब सड़कों की हालत को सुधारने के लिए तो प्रशासन और न ही पीडब्ल्यूडी कोई ध्यान दे रहा है। जोधपुर के बावड़ी पंचायत समिति के जिलाध्यक्ष ने कई गांवों का दौरा कर सामाजिक कार्यक्रम में भाग लिया। बताया गया कि समाज में फैली कुरीतियों में बदलाव नहीं आएगा जब तक समाज सुधर नहीं सकेगा। बारा के अंता में गत 6 माह से कस्बे के 3 सुलभ कॉम्प्लेक्स को उद्घाटन का इंतजार है। नवनिर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स का आमजन को लाभ नहीं मिल पा रहा है। झालावाड़ के डग में बस स्टैंड पर अतिक्रमण के चलते राहगीर परेशान है। यहां बार बार जाम लगने से यातायात प्रभावित होता है। वहीं जाम के कारण कई बार पुराने बस स्टैंड पर दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। टोंक के देवली में गोपीपुरा गांव में एक साले ने अवैध संबंधों के शक के चलते अपने ही जीजा का गला रेत दिया। आरोपी ने कहा कि जीजा के आरोपी के पत्नी से अवैध संबंध थे। घटना के बाद घायल जीजा का जयपुर में इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। भरतपुर के कामा में पुलिस द्वारा रात के समय गश्त नहीं करने पर लोगों में पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है, जिससे आए दिन होने वाली चोरियों में इजाफा हो रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहां आए दिन चोरों के द्वारा बाइक दुकानों में चोरी की जा रही है। करौली के हिंडौन सिटी में बयाना मार्ग के मुकुंदपुरा मोड़ के पास 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में बाइक चालक एक युवक की मौत हो गई और दूसरी बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। श्रीगंगानगर के
अनूपगढ़ में जिले की खां पंजाब सीमा से लेकर अनूपगढ़ तक के 205 किलोमीटर के पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तारबंदी को कोबरा वायरिंग से लैस किया जाएगा। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में शराब माफियाओं की ओर से अवैध गतिविधियां करने और अशांति फैलाने को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच को ज्ञापन सौंपा। वहीं किशन बंजारा और प्रतिनिधि मंडल ने सरपंच को ज्ञापन में अवैध रूप से कर रहे कारोबार और अनैतिक गतिविधियों को रोकने की मांग की है। बूंदी के कापरेन में स्टेशन क्षेत्र के सेकेंडरी स्कूल स्टाफ ने प्रवेशोत्सव को लेकर घर घर जाकर अभिभावकों से संपर्क किया। इस दौरान प्रधानाध्यापिका सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ ने शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर अध्यक्ष के नेतृत्व में बीईओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद बीईओ को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में उपखंड मुख्यालय पर ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र में सरपंच की अध्यक्षता में बिश्नोई डेंटल केयर द्वारा निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में बिश्नोई डेंटल केयर निम्बाहेड़ा के डॉक्टर आर बिश्नोई एवं उनकी टीम ने दंत रोगों के संबंध में निःशुल्क परामर्श दिया। श्रीगंगानगर के घड़साना में जाने वाली बसों में क्षमता से कहीं अधिक सवारियां बैठाई जा रही है। हालत यह है कि गर्मी में बसों के ऊपर भी सवारियां बैठा रही है। वहीं बस संचालकों का लालच कभी हादसे में बदल सकता है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बांसवाड़ा के घाटोल में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के शिखर प्रतिष्ठा उत्सव में आने के लिए सांसद मान शंकर निनामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। जैसलमेर के नाचना में अवाय गांव के पास इंदिरा गांधी नहर की 1217 आरडी पर आग लग गई। रेंजर सुभाष शर्मा और वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद है और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाए जाने की कोशिश जारी है। झालावाड़ के अकलेरा में बारां की ओर जाने वाले सकरे रास्ते के कारण वाहनों का आना जाना मुश्किल भरा साबित हो रहा है। दिन में कई बार जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। झालावाड़ के खानपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कस्बे के टोडी मोहल्ला स्थित आनंद घनश्याम मंदिर से राधा कृष्ण की 2 मूर्ति चुराने के मामले में 4 जनों को 2 वर्ष का कठोर कारावास 10-10 हजार रुपए का आर्थिक दंड दिया है। भरतपुर के बयाना में देश में सैनिकों के प्रति बढ़ रही आतंकी घटनाओं से लोगों में रोष गहराता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में 2 सैनिक शहीद हो गए। नगरपालिका पार्षद गौरव शर्मा ने प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भेजकर आतंकी घटनाओं पर लगाम कसने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।